किन्हीं न किन्हीं कारणों से यात्रा में सहभागिता किया, उन सभी का धन्यवाद, उन सभी का आभार। हम लोग पुण्य भूमि में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। बीच में जो है उपासक हैं, उन लोगों से भी बात होगी। भंते जी से हम लोग बात किए हैं, उसके बाद जो है उपासक हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो कैमरामैन मैं थोड़ा से आगे जाए, थोड़ा से सर का नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है जी। और सर हम लोग आजमगढ़ की धरती आजमगढ़ इटैली महनाजपुर से हैं जी। और कल रात को ही हम लोग इस धम यात्रा में शामिल होने के लिए जो अंतिम पड़ाव पे है जी। हम लोग शाम को ही पहुंच गए। जो है ये कितना दिन हुआ है धम यात्रा? ये आज 15वां दिन है। 15 नवंबर से शुरू होकर के सारनाथ की धरती से शुरू हुआ, वाराणसी से, और ये हम लोग आजमगढ़ की धरती से आजमगढ़ में हम लोग पूरा बॉर्डर अम्बेडकर नगर क्रॉस कराए जी। तो फिर समय का अभाव था, लेकिन फिर हम लोग आखिरी पड़ाव में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जी। तो जो 2500 साल पुराना इतिहास रहा है तथागत गौतम बुद्ध का, जो उन्होंने पैदल चल करके पूरी दुनिया में मानव कल्याण के लिए, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के लिए, एक वैज्ञानिक धर्म के लिए, तार्किक धर्म के लिए जो उन्होंने विश्व में संदेश दिया, उस संदेश को पुनः हमारे पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो साहब के नेतृत्व में जो धम्म यात्रा निकाली जा रही है, फिर से वो हम कभी कल्पना किया करते थे जी। उसको फिर से ये तथागत गौतम बुद्ध की यादों को पूज्य भंते चंद्रिमा जी ने तरोताज़ा कर दिया है और हम लोग बहुत खुश हैं। और ये यात्रा देख करके जिस तरह से सहयोग मिल रहा है उपासक उपासिकाओं का, भिक्षु संघ में जो ऊर्जावान हम लोग हो रहे हैं, और हमको लगता है कि इस देश में जो कभी विश्व गुरु कहा जाता था यह देश, और फिर से यह जो है इस यात्रा को देख के लगता है कि वो दिन दूर नहीं, ये जब धम्म क्रांति और आगे जाएगी और यह देश फिर से विश्व गुरु कहा जाएगा और इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का अधिकार फिर से स्थापित होगा, मानव एक समान होगा। और भेदभाव जो भेदभाव चरम पर है, कभी मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है, कभी मंदिर में जाने पे लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे जो विकृति वाले जो धम्म है, हम लोग फिर से अपने पुराने, हम घर वापसी कहेंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम धम्म वापसी। तो बहुत अच्छा होगा, माइक से बोलिए। हम इसको हम अपना घर वापसी कहेंगे, तो एक तरह धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। जो हमारा मूल धर्म था, जो हम बौद्ध हुआ करते थे इस देश में, यहाँ के मूल निवासी, तो हम लोग जो है इस देश में फिर से। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप आजमगढ़ से आए हैं और उसके बाद जो है 50 की संख्या में आप लोग जो है जी लेके आए हैं, जो धर्म मतलब कि उपासक हैं जी, आप लेके आए हैं जी। तो ये जो है आपको इतनी लंबी यात्रा मतलब कि पहली बार देखने को मिली है, तो क्या अनुभव आपको लग रहा है? जी, ये वास्तव में आपने सही कहा। ये हम आजमगढ़ से, हमारे बीच आदरणीय सुरेश भाई साहब हैं, आदरणीय अच्छे लाल मास्टर साहब जो हमारे बीच उपासक मौजूद हैं, आदरणीय आर के गौतम भाई हैं, आदरणीय जितेंद्र राजवंशी जो फ्लैग झंडा पेंसिल झंडा लेके आगे चल रहे हैं। तो ये सारे साथी आए और वास्तव में हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और इस यात्रा से निश्चित रूप से इस देश में धम्म क्रांति पैदा होगी, धम्म क्रांति आएगी और इस देश में वास्तव में विश्व गुरु फिर से कहा जाएगा और इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का राज स्थापित होगा। दोस्तों देखिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छे माइक पकड़ के बात करिए तो अच्छा। मैं सर बात नहीं करूँगा। नहीं बात करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश प्रसाद है। हम आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करते हैं। इस धम्म यात्रा में हम लोग आजमगढ़ से चल करके सरस्वती तक जो है इस धम्म यात्रा में शामिल हुए हैं जी। ये मेरा क्वेश्चन है कि देखिए, ये जो है धम्म यात्रा निकली है, उसके बाद जो है इन्होंने बताया आजमगढ़ से आए हैं, तो ये पहली बार हुआ है इस तरह का। जैसे आपको होश है कि कभी इस तरह की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा निकली है? नहीं, जीवन में कभी ऐसा यात्रा नहीं निकली थी। इस यात्रा का बड़ा सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। ये 2500 पुरानी परंपरा को जो है फिर हमारे भंते चंद्रिमा थेरो जी इसको लागू किए, बहुत अच्छा अनुभव मिला। हाँ, अपने समाज में हम यही कहेंगे, इससे ज़्यादा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है इस तरह का मतलब कि सभी यात्राओं में 15 दिन लगातार जो है ये यात्रा निकलने के बावजूद भी आपको पता है कि ये नहीं कि बाइक पे और उसके बाद जो है 4 पहिए गाड़ी पे बैठ के लोग यात्रा निकालें, लेकिन नहीं, ये लगातार श्रावस्ती से सारनाथ से श्रावस्ती की दूरी है कितना। हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। एक मैम है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं जिला पंचायत सदस्य महनाजपुर आजमगढ़ की रहने वाली हूँ जी। ये बताइए कि ये मतलब कि क्या समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं ये धम्म यात्रा के माध्यम से?
देखिए, आज से 2500 साल पहले जी तथागत गौतम बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षु संघ के साथ जी जब धम्म यात्रा कर रहे थे, जी जगह जगह मानवता का संदेश दे रहे थे, जी तो बड़े पैमाने पर उसका विकास हुआ। जी लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते तक जी वह बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। जी लेकिन पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो जी जी धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी से जी जो अपने जी बौद्ध भिक्षु संघ के साथ चलकर आए हैं, जी ये अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये संदेश दे रहे हैं जी कि तथागत गौतम बुद्ध का जो 2500 साल पहले का जो मानवता का संदेश है, जो इंसानियत का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, जिससे मानव कल्याण और विश्व शांति कायम रह सकती है, उसी 2500 साल के इतिहास को दोहराने का, पुनः बौद्ध धर्म को जीवित करने का काम पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो जी ने किया है। और जी मेरा एक और क्वेश्चन है जी एक मिनट